चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य मनुष्यों से अलग होती है। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, इस संसार में अगर ईश्वर है तो वो अपने बंदों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उनके अंदर अलग करके भेजते हैं। कुछ ऐसी कहते हैं विशेषता उनके अंदर अलग होती है जो सामान्य व्यक्तियों से अलग होती है। और उनके जो स्वभाव होता है वो भी अलग होता है, उनका कार्यकलाप वो भी अलग होता है, उनकी जो सामान्य दिनचर्या होती है वो भी सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होती है, उनका स्वभाव भी बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी अलग चीज़ें क्यों हैं, हम अन्य व्यक्तियों जैसे क्यों नहीं हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या विशेष है जिस कारण से हम अलग हैं। तो ये जो अलग होते हैं ये अलग होते हैं इसलिए क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वरीय तत्व होता है और यही तत्व आपको जो अन्य मनुष्य हैं उनसे बिल्कुल अलग बना देता है। तो यही कारण है कि आप सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं रहते हैं। तो इस ऐसे क्या कारण है, आप स्वयं कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर भी ईश्वरीय तत्व विराजमान है? देखिए, जो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो व्यक्ति कुछ अलग ही होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो ईश्वर उनको देते हैं जिसके माध्यम से वो स्वयं पता कर सकते हैं कि उनके अंदर ईश्वरीय तत्व है या नहीं। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और आप स्वयं पहचान पाएंगे कि आपके अंदर वो ईश्वरीय तत्व है या नहीं। जो सबसे पहला जो लक्षण होता है ऐसे व्यक्तियों का वो ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अलग होते हैं और उनके अंदर सबसे पहली विशेषता ये होती है कि उनका जो आकर्षण होता है वो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो कहीं भी जाते हैं उनका मन केवल ईश्वर में लगा रहता है और ईश्वर के प्रति कहीं भी वो मूर्ति देखते हैं तो उनके अंदर भाव जागृत हो जाते हैं। कोई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को देख के रोने भी लगते हैं। तो इतने भाव उनके अंदर पैदा होते हैं। तो वो ये सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ईश्वर को देख के रोना आता है? क्योंकि उनके अंदर एक ईश्वरीय तत्व विराजमान होता है, उनकी आत्मा ईश्वरीय होती है कहीं ना कहीं से। जो दूसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि उनका पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। उनका मन ये करता है कि वो लगातार पूजा पाठ करते रहें और वो दिन में कई बार ऐसा कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें समय मिले तो वो पूजा करने प्रारंभ कर देते हैं या मन में ही कोई ना कोई स्तुति करते रहते हैं, चालीसा का पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। यानी उनका मन ईश्वर में ही लगा रहता है और साथ ही उनका मन करता है कि नए नए मंदिरों में वो घूमने के लिए जाएं। उनका मन करता है कि आज इस मंदिर जाना चाहिए, आज हमें उस मंदिर जाना चाहिए। वो वारों के हिसाब से भी मंदिर जाने में बहुत विश्वास रखते हैं और शहर में जितने भी मंदिर होते हैं या पूरे जितने भी जिस जगह भी वो रहते हैं वहाँ पर जो भी आसपास मंदिर होते हैं उनका सभी का उनको पता होता है, ज्ञान होता है। यानी या फिर वो बाहर भी अपने शहर से अलग भी अलग अलग मंदिरों में जाना ही पसंद करते हैं। उन्हें किसी ऐसी वैसी जगह जाना घूमने पसंद नहीं होता है। साथ ही जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व होता है उनको स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उनको माँ दिखाई देती हैं या भगवान शिव दिखाई देते हैं या स्वप्न में उन्हें कोई मंदिर दिखाई देता है। इस प्रकार का मंदिर दिखाई देता है जिसके उन्होंने कभी दर्शन ही नहीं किए हों। उन्हें जंगल में मूर्तियाँ दिखाई देती हैं भगवान की, या उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर उनके पास आ रहे हैं। तो ये सभी दृश्य उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जब वो पूजा करने बैठते हैं तो उन्हें भगवान की जो फोटो होती है या मूर्तियाँ होती हैं मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के चेहरे पर भाव आ रहे हैं। अगर वो दुखी होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ईश्वर भी दुखी हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो यही विशेषता होती है ईश्वरीय तत्व वालों की। जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान होता है, अगर वो कहीं से गुजर रहे होते हैं, किसी सड़क से जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है उसका आभास हो जाता है। जैसे अगर वो किसी मंदिर के सामने से जाते हैं वहाँ पर तो ईश्वरीय ऊर्जा होती ही होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर भगवान की फ़ोटो लगी हो या जहाँ पर पूजा पाठ चल रहा हो, कोई घर भी हो, तो उन्हें अचानक से अपने आप ही आकर्षण पैदा हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो एक दुकान ऐसी है जहाँ से मैं निकलती हूँ तो मेरा माथा अपने आप वहाँ पर झुक जाता है, जबकि वो एक दुकान है और दुकान भी वो मिठाई की है। लेकिन वहाँ पर मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पर मेरा माथा अपने आप क्यों झुक जाता था। अक्सर मैं उस दुकान से निकलती रहती थी तो बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ पर
3-4 फोटो लगी हुई हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी, जो बालाजी महाराज की हैं और प्रेतराज सरकार की हैं, भैरव बाबा की हैं और समाधि वाले गुरु महाराज की हैं, माँ दुर्गा की हैं। वहाँ पर 4-5 फोटो ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है और उनकी विधि विधान से रोज़ पूजा पाठ होता है। तो वहाँ पर मुझे अपने आप ही आभास हो गया कि वहाँ पर कोई ना कोई ईश्वरीय ऊर्जा है, जिस कारण से मेरा माथा अपने आप ही वहाँ झुक जाता था। तो इसी प्रकार से लोगों को अपने आप पता लग जाता है कि वहाँ पर ईश्वरीय ऊर्जा है। ऐसे व्यक्तियों को जाप करते समय अलग अलग दर्शन होते हैं ध्यान में, उनको विभिन्न दृश्य दिखाए जाते हैं। वो ऐसे दृश्य होते हैं जो बहुत ही सुखमय होते हैं, जैसे कोई झरना आपको दिखाई देता है या कोई नीला आकाश आपको उसमें जाप करते समय आपको दिखाई देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि आपको देव दर्शन होते हैं ध्यान में जब आप जाप कर रही होते हैं, कि कोई पायल वाले पैर दिखाई देते हैं या आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। तो इस तरह के जो दृश्य होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं जब आप जाप करते हैं। तो इसका भी यही अर्थ है कि आपके अंदर ईश्वरीय तत्व है। साथ ही आपकी जो मन होता है, उस मन में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि आप दान पुण्य करें, आप किसी गरीब की मदद करें, किसी की सहायता करें। कोई व्यक्ति दुख में है तो आप उसका दुख हरें, उसकी पीड़ा को दूर करें। तो ये भाव भी आपके मन में आने लगते हैं जब आपके अंदर ईश्वरीय तत्व होते हैं। आपका जो है सांसारिक वस्तु से मोह भंग होने लगता है। आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती जो सांसारिक होती है। आपका मन ऐसा करता है कि आप केवल ईश्वर के बारे में बात करें, ईश्वर का ही ध्यान करें और ईश्वर के बारे में ही सोचकर सो जाएं। आपके अंदर ऐसी भावनाएं स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं। आपके मन में ईश्वर के प्रति स्मृति बनी रहती है, यानी आप जब भी उठते बैठते हैं, सोते जागते हैं, तो आपका ध्यान केवल ईश्वर में होता है और अन्य वस्तुओं में या अन्य जगह पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। आप उठते बैठते ईश्वर का नाम लेने लगते हैं। जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व होता है उनके अंदर सात्विकता स्वतः ही आने लगती है, यानी वो सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं, सात्विक जगह पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, वो स्वच्छ रहने लगते हैं, उन्हें सफाई बहुत अच्छी लगती है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो जितनी साफ़ सफाई रख सकते हैं उतनी साफ़ सफाई वो रखते हैं। और उनके जो आहार हैं वो भी सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं, यानी सात्विक भोजन ही उनको पसंद होता है। अन्य भोजन, तामस भोजन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उनके अंदर दिव्यता आने लगती है। उनके मुख पर एक अलग ही ओज होता है, एक अलग ही तेज होता है जो सामान्य व्यक्तियों के नहीं होता है। उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ये जो लक्षण है ये ईश्वरीय तत्व वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और जो आपकी गतिविधि भी होती है वो सांसारिक व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होती है। आप सामान्य नहीं होते हैं। तो ये सभी लक्षण आपके अंदर होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर ईश्वरीय तत्व विराजमान है, और यह जो विराजमान होता है ये इस जन्म का नहीं होता है, आपके पूर्व जन्मों से ये चला हुआ होता है। क्योंकि एक दिन में ईश्वरीय तत्व आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये तभी आपके अंदर आते हैं। इसका इसलिए आते हैं क्योंकि आपका जो पहला जन्म था, जो पूर्व जन्म था, उस समय पर आपने ईश्वर की सेवा आराधना की होगी। हो सकता है किसी ने उनकी सिद्धि प्राप्त की हो सकता है उस समय पर आपके शरीर में कोई सवारी आती हो, या किसी भी प्रकार से आप ईश्वर की सेवा करते आए हों। तो वही चीज़, वही ईश्वरीय तत्व जो आपके पूर्व जन्म में था, वही तत्व आपके इस जन्म में भी अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी इस जन्म में भी आपको वो मिलता है। तो इसलिए जो जीवन आपका पहले आपने जिसको सुलभ और अच्छा बनाया था, वही जीवन आप इस जन्म में भी पाते हैं और अपने जीवन को कहते हैं सुलभ बनाते हैं, और अपने आने वाले जीवन को भी और अच्छा बना लेते हैं इस तरह के क्रियाकलापों से। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है, और माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।